मैंने nth टर्म की वैल्यू बताया था, लेकिन अब इस सीक्वेंस में हम बताएंगे फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज या फाइंड द सम ऑफ द मल्टीपल फंक्शन या मल्टीपल सीरीज। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म ऑफ द एपी, यानी सबसे पहले आपको बताएंगे कि हम सम का फार्मूला क्या बताया था, ठीक है ना। द सम ऑफ सीरीज, सम ऑफ सीरीज, सम ऑफ एपी का हमने फार्मूला बताया था कि एस एन इज इक्वल टू एन अपान टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारा सम ऑफ द सीरीज का, सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये फार्मूला होता है। इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सम ऑफ द एपी सीरीज का। तो यहाँ क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा एन की वैल्यू जो है 16th टर्म है, ठीक है, क्या है 16th टर्म, और ए की वैल्यू हमारा दिया गया है 10, और जब हम डी का वैल्यू निकालेंगे तो सेकंड से फर्स्ट को माइनस करेंगे, मतलब सेंस माइनस 10 इज इक्वल टू -4। यही वैल्यू यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे S16 इक्वल टू n बाई 2 मीन्स 16 अपान 2, और फार्मूला हो जाएगा 2 मल्टीपल ए की वैल्यू आपका 10 दिया है, प्लस n माइनस वन इंटू डी, यानी 16 माइनस वन इंटू डी का मतलब क्या हो जाएगा -4। यहाँ सॉल्व कर देंगे, 16 में आपका 8 2 का 8 आ जाएगा आपका, और यहाँ 2 10 जा 20 प्लस प्लस हो जाएगा ना, और 16 माइनस वन आपका 15 54 जा 16, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -16, तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई f माइनस 14। अब सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा 8 4 जा 32, यानी हमारा क्या आ जाएगा A60 की वैल्यू -320 आ जाएगी। क्वेश्चन हम देखते हैं, डायरेक्ट कर रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट मल्टीपल 16 टर्म ऑफ द एपी 10 6 2 डॉट डॉट एच, मैंने कह रहा है कि इसका 16वें टर्म का जब हम सम निकालेंगे 16 टर्म का तो क्या आएगा। तो हमने आपको बताया था सम ऑफ द एपी का सीरीज का जो फार्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन एक्स टर्म 16, ए की वैल्यू 10, डी की वैल्यू 6 माइनस 10 इक्वल टू -4। तो A16 का जो वैल्यू हो जाएगा 16 अपान 2, यानी 2 8 जा 16, 2 मल्टीप्लाई f 20 प्लस 16 माइनस 1 इंटू -4। तो यहाँ 15 माइनस 4 इजिकल टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 54 जा 60 और 10 2 जा 20, तो 20 में 60 जाएगा -40 और 8 4 जा 32, यानी SS16 की वैल्यू क्या आ जाएगी -320। तो इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट क्वेश्चन वीडियो का देखते हैं, कर द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। तो हम पहले इसको हम एपी सीरीज बनाएंगे, क्या बनाएंगे एपी सीरीज, किसका बनाएंगे फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 2 जा 6 3 जा 9, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 1 जा 2 6 9 12 15। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है ना। 5 मल्टीपल ऑफ 3 आपका हो गया ना, 3 1 जा 3 2 जा 6 3 जा 9 3 जा 4 जा 12 5 जा 15। तो इस तरीके से हमारा 5 मल्टीपल ऑफ 3 का सीरीज बन गया। यहाँ से हम निकालेंगे पहले ए का, मतलब फर्स्ट टर्म आपका 3 हो जाएगा, जब डी का वैल्यू निकालेंगे तो 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, क्लियर। और n की वैल्यू इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा मिल जाएगा 5, क्या बोला है n की वैल्यू आपकी क्या मिल जाएगी 5, यानी हमको a और d की वैल्यू मिल गई, ठीक है, और यहाँ पे d की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 3। इस तरीके से हमारा 3 वैल्यू मिल गया ना। अब हम क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन में हमको सम पूछा है, तो सम का फार्मूला होता है एस एन बराबर n बाई 2, डायरेक्ट हम फार्मूला की करेंगे n बाई 2 ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो n की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, n का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगी 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 बाई 2 का मतलब 2 मल्टीप्लाई आप 3, n का वैल्यू आपका हो जाएगा 5 माइनस वन इंटू डी, डी का वैल्यू 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 बाई 2 3 जा 6 प्लस 5 में समझ जाएगा 4 4 3 जा 12, क्लियर है ना, समझ में आ रही है बात। तो यहाँ डायरेक्ट हम क्या करेंगे 5 बाई 2 मल्टीप्लाई 12 और 6 18, तो यहाँ हो जाएगा 2 8 जा 2 9 जा 18 और 9 5 जा 45। तो इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 45। तो आइए हम देखते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। समझ में आ रहा है, मैंने कह रहा है कि स्टार्टिंग से 5 मल्टीपल ऑफ 3 नंबर्स का प्लस कराएंगे, यानी सम कराएंगे तो क्या होगी वैल्यू। तो हमारा डायरेक्ट टेबल है 3 2 जा 6 3 जा 9 4 जा 12 5 जा 50। तो ए की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी, डी की वैल्यू
यहाँ से 6 माइनस 3 कराएंगे 3 आएगा और n की वैल्यू 5 क्योंकि 5 टर्म का दिया हुआ है। सम का जो सीरीज होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 5/2 2 इंटू ए का मतलब क्या होता है 2 3 जा 6 प्लस 5 माइनस 1 यानी 4 4 3 जा 12 तो 12 और 6 क्या हो जाएगा 18 2 9 जा 18 इक्वल टू 1 an बराबर 20 sn बराबर 3n 399। ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है और an की वैल्यू फाइंड आउट करनी। देखिए यहाँ पे सम ऑफ द सीरीज दिया है, तो जब ये वैल्यू इस टाइप का दिया है तो इसके लिए फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। फार्मूला पहले कौन सा अप्लाई करते हैं sn इक्वल टू n/2 a प्लस an। क्लियर, ये हमारा फार्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an। तो इसी के अकॉर्डिंग Sn की वैल्यू हमारा 399 दिया हुआ है, तो राइट करेंगे 399 इक्वल टू n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और a की वैल्यू हमारा दी गई है 1 और an का वैल्यू दी गई है 20। क्लियर, तो यहाँ n का मल्टीप्लाई कराएंगे 2 मल्टीप्लाई 399 अपान ये क्या हो जाएगा 20 और प्लस 21 इक्वल टू n। अब यहीं से हम यहाँ देखिए समझने के डायरेक्ट हम डिवाइड करा देते हैं। वैल्यू जो दिया है ना 2 3 मल्टी 99 और 21 तो 1 बार ले जाएंगे तो यहाँ पे 21 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 में से 1 जाएगा, 8 आ जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको 9 बार ले जाएंगे तो 9 1 जा 9 9 2 जा 80। इस तरीके से हमारा वैल्यू कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा हमारा 29। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 19 तो यानी 19 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 38। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 38। मीन्स अगर a की वैल्यू दिया हो, an का वैल्यू दिया हो, sn का वैल्यू दिया हो, in का पूछ रहा हो तो इस टाइप के कंडीशन में sn बराबर n/2 a प्लस n तो डायरेक्ट हम फार्मूला में रख देंगे a की वैल्यू 1 और an की वैल्यू 20 21 और 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 21 में क्या करेंगे डिवाइड करके देख लेंगे 19 आ जाएगा। 2 × 19 = 38।